बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर आयशा अब्बास और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एडवर्ब्स के बारे में बताऊंगी। एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब या एडजेक्टिव्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं ही वॉक्स स्लोली। अब ही वॉक्स वैसे तो एक कंप्लीट जुमला है, लेकिन जब हम इसमें स्लोली लगा देंगे तो इससे पता चलेगा कि वो आहिस्ता चलता है। यूजुअली एडवर्ब बनाने के लिए वर्ड के आखिर में ly का इजाफा कर दिया जाए तो वो एडवर्ब बन जाता है। एडवर्ब्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं और हम बारी बारी करके तमाम टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं, जैसे कि yesterday, tomorrow, next year। इन तीनों एग्जाम्पल्स में आपको ये मालूम हो जाएगा कि कोई भी काम किस वक्त किया जा चुका है या किया जाएगा। जैसे कि he went to school yesterday, he will go to school tomorrow, he will go to school next year। अब सब्जेक्ट और वर्ब एक ही है, लेकिन आपको ये बेहतर तरीके से मालूम हो रहा है कि काम करने वाला स्कूल कब गया था या कब जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के बारे में। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमें ये बताना ज़रूरी हो कि कोई भी काम कहाँ किया जा रहा है। जैसे कि he went there। इन दो एग्जाम्पल्स में she sat here और he went there में आपको ये मालूम हो रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो कोई भी एक्शन कहाँ कर रहा है। प्लेस के बारे में पता चल रहा है, वो यहाँ बैठी, वो वहाँ गया। इन दोनों में एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस का इस्तेमाल किया गया है और हेयर और देयर उसकी एग्जाम्पल्स हैं। आइए देखते हैं अब एडवर्ब्स ऑफ मैनर का क्या मतलब होता है। इन चारों एग्जाम्पल्स में आपको ये मालूम हो जाएगा कि काम करने वाला काम को किस तरीके से कर रहा है। स्लोली मतलब आहिस्ता, ही ड्रिंक्स द वाटर स्लोली, वो आहिस्ता से पानी पीता है। ही ग्रैब्ड हिज बैग क्विकली, उसने तेज़ी से अपना बैग पकड़ा। दे एंटर्ड द हाउस क्वाइटली, वो खामोशी से घर में दाखिल हुए। She spoke to the children loudly, उसने बच्चों से ऊंची आवाज़ में बात की। अब आपको सब्जेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई, उनके काम के बारे में भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि उनके इन कामों को करने के मैनर्स क्या थे। स्लोली, क्विकली, क्वाइटली और लाउडली यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ मैनर को डिफाइन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री की। Today the weather is extremely cold। बाहर सर्दी है। कितनी सर्दी है इसको डिफाइन करने के लिए हमने एक्सट्रीमली यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री का इस्तेमाल किया है। He is very shy, वो बहुत शर्मीला है। हम शर्मीला कहते थे तो भी इस जुमले में मफ़हूम वाज़े हो जाता, लेकिन वो बहुत शर्मीला है से आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि एक शख्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है। आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री वेरी मच। इन दोनों जुमलों में आपको ये मालूम हो जाएगा कि मैं अपने मुल्क से प्यार करती हूँ और मैं अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जब हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो हमें
काम करने के बारे में या किसी फेल के होने के बारे में उसकी डिग्रीज का पता चल जाता है कि कितनी डिग्री पे वो काम या फेल किया जा रहा है। चलिए अब हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी काम की ड्यूरेशन के बारे में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि She goes to play rarely. वो बहुत कम खेलने के लिए जाती है। She usually goes to play. वो आम तौर पर खेलने के लिए जाती है। She goes to play regularly. वो बाकायदगी से खेलने के लिए जाती है। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में सब्जेक्ट भी है, काम भी किया जा रहा है, लेकिन आपको ये मालूम हो रहा है कि वो काम किस फ्रीक्वेंसी से किया जा रहा है, बाज़ोकात, बाकायदगी से या कभी कभार। अब हम लिंकिंग एडवर्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं। लिंकिंग एडवर्ब्स बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में वो अल्फाज होते हैं जो कि जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि आइए लिंकिंग एडवर्ब्स की कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स, हाउएवर आई विल गो टू मीट हर। मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको मिलने के लिए जाऊँगी। यहाँ पर हाउएवर लिंकिंग एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जहाँ आपको दो सिचुएशन के बारे में मालूम हो रहा है। इसी तरह देयरफॉर दो मुख्तलिफ सिचुएशंस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि he had lived in the neighborhood for quite some time, therefore he knew everyone there. वो उस जगह पर काफ़ी अरसे से रहता था, इसीलिए उसको वहाँ पर हर शख्स के बारे में मालूम था। यहाँ पर therefore एक लिंकिंग एडवर्ब है जो दो सिचुएशंस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेसन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एडवर्ब्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। लेकिन प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप एडवर्ब को बोलचाल में और लिखने में भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया।